अदीम हाशमी वॉज अ प्रो पोलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पर्सन उस वक्त, 70s की बात बता रहा हूँ। और भुट्टो साहब जब आए तो ये उनके हामियों में से थे, लेकिन उन्होंने आते ही सिविल डिक्टेटरशिप शुरू कर दी, बाकायदा सिविल डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। और फिर फॉल ऑफ ढाका ने तो जो जुल्म ढाए हैं ना मुफक्किरीन पे, मुफक्किरीन दिल के दौरे पड़े हैं मेरे वालिद साहब जैसे शोरा को, सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान के जुदा होने पे, उस स्टैंड पे कि हमने जिसको लीडर समझा उसने क्या कर दिया। अब इसमें बहस हो सकती है कि कौन गलत था कौन सही था, अब हम बैठ के पिछले हिस्ट्री को बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जो सानिया वकूफ पजीर हो रहा था मैं वो बता रहा हूँ। ठीक। तो मेरे वालिद साहब ने शेर लिख दिया, बूझने हैं, बूझने कहते हैं बंदरों को, बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, आदमी हैं तो मदारी से छुड़ाया जाए। अब निसार नासिक ने लिख दिया, कत्ले तिफला की मनादी हो चुकी है शहर में, माँ मुझे तू सूरत मूसा बहा दे नहर में। रियाज मजीद तीसरे शायर थे। ये कुछ शोरा ने फिर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा। तो भुट्टो साहब ने सिविल डिक्टेटर, कंटिन्यूटी होती है ना एक के साथ दूसरे की। जी जी जी, क्योंकि वो फिक्र के एक स्टैंड पॉइंट पे मौजूद थे। तो फिर भुट्टो साहब ने कहा इनको बाहर निकालो, इनको जेलों में डालो। क्या हबीब जालिब तो क्या फैज तो क्या, ये सब ये उस पॉलिटिकल टर्मोइल में इन लोगों ने वो कैदो बंद की सोबतें देखी, मुल्क बदरी देखी, ये जो मुल्क बदर हो गए। ये होता है मुआशरे का डाउनफॉल का स्टार्ट, जहां उस वक्त के लीडिंग क्रिएटिव पीपल आर ईदर सेंट आउट ऑफ द कंट्री और पुट इनटू जेल्स, कि उनकी फिक्र सोच उनका बयान दबा दिया जाए, उसके ऊपर आप पाबंदी लगा। जी, यहाँ से फिर जवाल शुरू हो जाता है आपके लिटरेचर का। और यही हुआ, ये वो टाइम था, ये क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है उर्दू लिटरेचर के जवाल का।